शर्म कर लो हेमंत सोरेन, खुद तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बावजूद कोयला का पैसा खा रहे हो, उसके बाद पत्थर का पैसा खा गए, घर का मतलब बालू का पैसा खा गए, फिर भी हित नहीं बढ़ा। और हम गरीब को 1000 रुपया, अच्छा बताइए आप 1000 रुपया से होगा क्या? जनता पार्टी महानगर के द्वारा महानगर अध्यक्ष विनोद साहू जी की अध्यक्षता में आज पूरे महानगर के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर है। कल जिस प्रकार झारखंड विधानसभा भवन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों का जो लोकतांत्रिक तरीके से मांग था कि हेमंत सोरेन जी ने पिछले अपने पौने 5 साल के कार्यकाल में जो झारखंड की जनता से जो वादे किए थे, जिसमें कि लगभग वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे भी नहीं पूरे हुए हैं, शुरुआत भी कई वादों का नहीं हुआ है, उन वादों का क्या होगा? तो जहां जनता के जनप्रतिनिधियों की द्वारा जो आवाज उठाई गई थी, उनका जो जवाब देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने जवाब देना सही नहीं समझा और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से और वहां पे आंदोलन पे बैठ गए। और जब वो आंदोलन पर बैठ गए, धरना पर बैठ गए, तो वह परिसर में बिजली काट दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिया गया, देर रात में कोर्ट मार्शल करके उनको बाहर फेंक दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल विधानसभा गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। मतलब कि जनता की और जनप्रतिनिधियों की आवाज को पूरी रूप से दबाने का काम हुआ। और आज तो हद तब हो गई, जो लोकतंत्र के इतिहास में झारखंड में एक बार फिर आपातकाल लगाई गई। हेमंत सोरेन के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। और ये जो घटना घटी, ऐसा पूरे देश में पहले कभी नहीं घटा था। इंदिरा गांधी के समय में 1975 में देश में आपातकाल लगा था और आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में आपातकाल लगा। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आवाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक हेमंत सोरेन माकूल जवाब नहीं दे देते हैं या गद्दी से नहीं छोड़ देते हैं। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को जब तक न्याय नहीं मिलता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। और हम देखना चाहते हैं कि ये जो बर्बरता पूर्वक जो तानाशाही जो सरकार है झारखंड में चल रही है, जो जनता और जनप्रतिनिधियों की आवाज को बंद कर रही है, वो कैसे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा पाती है, यही हम देखना चाहते हैं। लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की बातों को सुनना भी होगा, जवाब भी देना होगा। इससे भागकर हेमंत सोरेन जी कहीं नहीं जा सकते। इस तरह से आज हेमंत सोरेन जी के इशारे पर हमारे स्पीकर साहब वो कठपुतली स्पीकर की तरह निर्णय आज लिए। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे 1975 में इमरजेंसी लाई थी इंदिरा गांधी, उस तरह का माहौल बनाने का काम हेमंत सोरेन जी के इशारे पे हो रहा है। हमारे विधायक सभी जो 18 को सस्पेंड किया है, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सदन में रख रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से अवमाननीय व्यवहार किया गया, ऐसे जो सस्पेंड किया गया, इससे पहले भी स्पीकर के ऊपर जूता फेंका गया, इससे पहले भी कुर्सियां तोड़ी गई, इससे पहले भी माइक को तोड़ा गया, लेकिन विधायक को सस्पेंड नहीं किया गया। जब लोकतांत्रिक तरीके से विधायक अपनी मांग को रख रहे हैं, जो आपके घोषणा पत्र में आपने 5 साल चिल्ला कर कहा था, घोषणा पत्र में चुनाव से पहले जनता को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। हमारा एक ही क्वेश्चन है, कहाँ है वो नौकरी? अगर नौकरी नहीं देंगे, नियुक्ति की कार्रवाई चल रहा है, ये चुनावी नियुक्ति से सब जानते हैं। ये लोग, हम लोग सब जानते हैं कि चुनावी नियुक्ति करके वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग को नौकरी देंगे और फिर वो ठगने का वोट के काम करेंगे। लेकिन झारखंड की जनता जान चुकी है, झारखंड की जनता जाग चुकी है और उन्होंने निर्णय कर लिया है कि ये ठगबंधन की जो सरकार चल रही है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने मन बना लिया है। और उसके विरोध में आज हम जिस तरह से सस्पेंड किया गया, उसके विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस लगाकर यहाँ पे महानगर के तत्वाधान में हम यहाँ पहुंचे हैं और के कारण आज ये आंदोलन हो रहा है। कल जन मुद्दा के ही मामले को उठाने के लिए विधायकों को निलंबित किया गया। विधानसभा में जनता के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा में विधायकों ने आवाज उठाई थी। न विधानसभा में किसी तरह का हंगामा हुआ था, न कुछ हुआ। उसके बाद भी विधायकों को वहाँ से
बर्बरतापूर्वक बाहर टांग कर फेंक दिया गया। वो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन का उनको नियुक्ति को परमानेंट करने के लिए मांग थी। बेरोजगारी भत्ता का मांग था। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था प्रतिवर्ष, उसकी मांग थी। इन्हीं सब बालू का मांग था कि जो बालू मिल नहीं पा रहा है, तो जन समस्याओं से मुद्दा भटकाने के लिए सरकार ने नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त बालू देने का ऐलान किया जाता है। अरे वो कहीं जुमला बंद करना रह जाए, वो कहीं क्या बोलते हैं आपके गूगल में ही वो दिखता रह जाएगा कहीं मिले तो। इससे पहले भी 7 रुपए स्क्वायर फीट बालू आवेदन देने के लिए सरकार ने निकाला था, लेकिन उसका पोर्टल पर जब जाइएगा तो वेबसाइट ही नहीं खुलता है। तो आप कोई भी नियम लाइए, जब वेबसाइट ही नहीं खुलेगा तो उसमें मान क्या होगा, तो पूरे सरकार पूरी क्या करेगी। भैया आप लोग को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से कि ये जो हेमंत का जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको शर्म करना चाहिए। इसलिए शर्म करना चाहिए कि जब वो अपना चुनाव हो रहा था उस टाइम में उन्होंने हम लोगों को बोला था कि विधायक हम जब अपना पद पे आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिला को भी और युवाओं को भी 7,000 और 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने हम लोगों को वादा किया था। अभी 1,000 रुपया हर महीना महिलाओं को दे रहे हैं। अरे शर्म कर लो हेमंत सोरेन, खुद तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बावजूद कोयला का पैसा खा रहे हो, उसके बाद पत्थर का पैसा खा गए, घर का मतलब बालू का पैसा खा गए, फिर भी हित नहीं बढ़ा। और हम गरीब को 1,000 रुपया, अच्छा बताइए आप 1,000 रुपया से होगा क्या? क्या हो रहा है 1,000 रुपया से? 1,000 रुपया वो अपना जेब में रखे, क्योंकि ऐसा भी वो चोर ही है और चोरी करना उनका खानदान का काम है। पूरा खानदान मिलकर के तो चोरी ही करता है। किसी को बालू का चोरी करने में लगा दिया, पट्टा दे दिया, किसी को अपना पत्थर चोरी करने का मतलब पट्टा दे दिया। तो हम कहते हैं हेमंत सोरेन आ करके क्या देंगे हम लोगों को, और 1,000 रुपया हम लोगों को दे करके हम लोगों को क्या होगा 1,000 में? अरे अभी दूध भी है ना, दूध का भी आप कहिए तो दूध भी